भारत में जनसंख्या नियंत्रण, आवश्यकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन। जनसंख्या नियंत्रण पर बहस भारत में यह आवश्यकता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरे के बीच में है। हम अक्सर व्यस्त भारतीय सड़कों पर भीड़ भरे बाजार, हॉर्न बजाते वाहन और मानवता का सागर देखते हैं। 1.4 बिलियन लोग, यह भारत की जनसंख्या है, दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 18%। जीवंत संस्कृतियों और अविश्वसनीय विविधता की भूमि भी एक टाइम बम से जूझ रही है, जनसंख्या विस्फोट। लेकिन क्या जनसंख्या को नियंत्रित करना एक आवश्यकता है या यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। 1951 में भारत की जनसंख्या 361 मिलियन थी। आज यह 1.4 बिलियन से ज्यादा है, सिर्फ 70 सालों में 4 गुना वृद्धि। जबकि जन्म दर में कमी आई है, लंबी जीवन प्रत्याशा के कारण हमारी आबादी का आकार लगातार बढ़ रहा है। 1951 जनसंख्या 361 मिलियन। 2024 जनसंख्या 1.4 बिलियन। प्रजनन दर 1951 उदास स्माइली प्रति महिला 5.9 जन्म। प्रजनन दर 2024 उदास स्माइली प्रति महिला 2.1 जन्म। यह वृद्धि एक चुनौती भी है और अवसर भी। आइए इस पर और विस्तार से चर्चा करें। हम अक्सर अपने युवा पेशेवरों को प्रौद्योगिकी पार्कों और कारखानों में देखते हैं। भारत में जनसांख्यिकी लाभांश का दावा किया जाता है। इसकी 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यह भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बना सकता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, यह लाभांश तभी लाभदायक है जब हम रोजगार और शिक्षा प्रदान कर सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह एक आपदा की तरह है। बेरोजगारी दर 2024 8.7% है। युवा बेरोजगारी दर 23% से अधिक। आज लाखों युवा भारतीय बेरोजगार हैं और संसाधनों, जल, आवास, स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही जा रही है। हम अक्सर सूखी हुई नदियों और भीड़भाड़ वाले अस्पतालों को देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि संसाधनों पर दबाव डालती है। भारत में दुनिया का सिर्फ 4% पानी है, लेकिन यह अपनी 18% आबादी का भरण पोषण करता है। आवास की कमी और भीड़भाड़ वाले स्कूल व्यापक हैं। क्या हम इस वृद्धि को बनाए रख सकते हैं और फिर भी विकास का लक्ष्य रख सकते हैं? स्वच्छ पेयजल से वंचित भारतीयों का प्रतिशत 16% है। प्रति अस्पताल बिस्तर पर लोगों की संख्या 1511 है, जबकि वैश्विक औसत 500 है। प्रश्न केवल संख्याओं का नहीं है, यह जीवन की गुणवत्ता का है। हम यहाँ वहाँ परिवार नियोजन के पोस्टर और क्लिनिक देखते हैं। भारत ने 1950 के दशक से ही अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान की गई कुख्यात जबरन नसबंदी को याद करें। हालांकि इससे एक अंधकारमय विरासत छूट गई, लेकिन हाल की नीतियां शिक्षा और स्वैच्छिक भागीदारी पर अधिक केंद्रित हैं। 2024 तक गर्भनिरोधक प्रचलन दर 56% है। वर्तमान कुल प्रजनन दर लक्ष्य 2.1 है। लेकिन उच्च प्रजनन दर वाले उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अधिक लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं। एक पक्ष व्यक्तिगत अधिकारों के लिए तर्क देता है, दूसरा राष्ट्रीय विकास के लिए। तो फिर यहाँ दुविधा है। क्या सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए?
चीन की एक संतान नीति ने उसकी जनसंख्या वृद्धि को कम किया, लेकिन समाज में वृद्धावस्था को बढ़ावा दिया। भारत को सावधानी से कदम उठाने चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लाभ: बेहतर संसाधन आवंटन, गरीबी में कमी, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरण पर कम दबाव। जनसंख्या नियंत्रण के नुकसान: व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन, लिंग असंतुलन जैसा कि चीन में देखा गया, वृद्ध जनसंख्या जोखिम, नैतिक चिंताएं। संतुलित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। महिलाओं को शिक्षित करना, स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना और छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करना बिना किसी दबाव के परिणाम प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा के लिए कक्ष आवश्यक हैं। इसका समाधान सशक्तिकरण में निहित है। अध्ययनों से पता चलता है कि जब महिलाएं शिक्षित होती हैं, तो प्रजनन दर कम हो जाती है। केरल और तमिलनाडु इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जहां साक्षरता और स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ है। केरल की प्रजनन दर 1.8 है, जबकि बिहार की प्रजनन दर 3.2 है। यह अवसर पैदा करने के बारे में है, रोजगार सृजन, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, न कि केवल परिवार के आकार को निर्धारित करने के बारे में। आइए स्कूलों में आशा से भरे चेहरे और बच्चे अधिक देखें। जनसंख्या नियंत्रण बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करने और व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करने के बीच एक कठिन रास्ता है। यह केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह लोगों, क्षमता और प्रगति के बारे में है। 1.4 बिलियन लोगों का भविष्य उस संतुलन को बनाए रखने पर निर्भर करता है। जनसंख्या नियंत्रण पर आपका क्या विचार है? क्या इसे और सख्त होना चाहिए या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं और अधिक जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।